चलो क्लास 12th आज मैं आपको इतने मजेदार टॉपिक सिखाने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम पर्पस। मेरे बच्चों, आज के क्लास में हिलना नहीं जरा सा भी, क्योंकि ये टॉपिक आना ही है निश्चित, या फिर न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता दूं, या फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके फुल होल थ्योरी आने वाला है। मैं आज इस वीडियो में मैं आपको इसके कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ, जो मस्त टॉपिक है जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आना ही है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? मेरे बच्चों, अगर कोई तुमसे पूछे ना गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन बोलना कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस से हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड समटाइम्स कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर देता है गैल्वेनोमीटर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो टर्म बस ये है, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज डिटेक्टेड। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, which measure the small amount of current, that is called galvanometer. is it clear? ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो भाई साहब ये वर्क करता है, इस टॉपिक को मैंने नहीं डिस्कस किया, लेकिन अगर आप बोलोगे तो डिस्कस कर दूंगा। दैट इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल का डेरिवेशन जरूर जाके पढ़ो और जरूर जाके सीखो, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा। ये यूज किया जाएगा इस पूरे थ्योरी में, टाउ इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा। और किस तरह से टाउ का फॉर्मूला, किस तरह से टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा बनता है, ये भी ध्यान से देख लेना भाई। ध्यान रखना, एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूं, जिसमें से m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिस m का जो वैल्यू होता है वो होता है NIA। देख लेना अपना जा करके बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉस थीटा तब जब एरिया ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो तो एम बी कॉस थीटा यूज होता है। जब परपेंडिकुलर होता है तो एम बी साइन थीटा यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आइए गैल्वेनोमीटर का डायग्राम पे डिटेलिंग करते हैं। तो भाई साहब, डायग्राम कुछ ऐसा है जिसको देख करके लोग बागों का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये जो डायग्राम है, जो डायग्राम क्लास में भी मैं एक नहीं दो नहीं तीन बार समझाता हूं कि बच्चों इस डायग्राम को इस तरीके से समझ लो कि एग्जाम में आपसे दिक्कत ही ना हो। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को बनाते कैसे हैं मैं आपको आज एक बार में डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले आप सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल बनाना। सबसे पहले आप सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल का एक क्या लोगे, सिलेंडर। आराम से सिलेंडर बना लो, सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल का एक सिलेंडर बना लो। ठीक है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर टाइप का क्वाइल इस तरह से बनाओ। रेक्टेंगुलर क्वाइल इस तरह से नामकरण सब कर देंगे, पहले डायग्राम बनाना सीख लो। ठीक है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर क्वाइल लगा लो। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना। उसके आगे क्या करना है, एक कॉपर वायर का वाउंडिंग किया जाता है, कॉपर वायर का बाइंड अप किया जाता है। कॉपर वायर का बाइंड अप करते हैं हम लोग, इसमें कोई डिफरेंट कलर ले लो, जैसे ग्रीन कलर ले लेते हैं हम, इसका वाइंड अप करते हैं कॉपर वायर से। ठीक है, जब कॉपर वायर का वाइंड अप किया जाता है, कुछ यहां से शुरू करना यूं करके करना स्टार्ट करना। एक बार एक राउंड लिया, ठीक है, दूसरी बार यहां तक पहुंचा और यहीं पे छोड़ देना बेटा। ठीक है, यहां तक करने के बाद इसके दो एंड पॉइंट दिख रहा होगा तुमको, शुरुआत वाला और लास्ट वाला। ठीक है, इन दोनों एंड पॉइंट में आप एक काम करो, दोनों एंड पॉइंट में आप एक काम करो, दोनों एंड पॉइंट में एक तरफ लगा दो स्प्रिंग, जिसको कहते हैं हेयर लाइक स्प्रिंग। एक हेयर लाइक स्प्रिंग लगा दो, और एक तरफ एक सीधा सा एक फोस्फर मेटल का यूज करते हैं हम लोग, जिसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी डक्टिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, जो आसानी से टूटता नहीं है। जब ये घूमता होगा ना, सॉफ्ट आयरन कोर जब मटेरियल जब घूमता होगा मेरे बच्चों, तो आपको मैं बता दूं, ये घूमने के टाइम पर ये स्प्रिंग इसको फिर से रिस्टोर करने का काम करता है। यहां तक काम हो गया भाई, यहां तक काम हो गया। अब देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं कॉनकेव मैग्नेटिक फील्ड रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इस पे अप्लाई होता है। तो इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट करो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड तुम लगाओगे दोनों तरफ, तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो आपको मैंने बोला पूरा का पूरा एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, जो कि एकदम कॉनकेव टाइप का फॉर्मेशन देखने के लिए मिले। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे। मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एकदम इस तरह से लगना चाहिए कि पूरा का पूरा कवर करके रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा इसको कवर करके रखा है, ताकि जब तुम ऊपर से जब इस मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे ना, जब इस डायग्राम को जब तुम ऊपर से देखोगे ना, तो ये
जो ये शेप है ना भाई, ये जो शेप है ना, ये ऊपर से देखने के बाद ये सर्कुलर शेप लगता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता है, जिसके कारण से इसको हम लोग कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बेटा डायग्राम बनाना सीख लो भाई मुझसे, डायग्राम बनाना सीख लो भाई। और इस तरह से कोई डायग्राम तुम्हें सिखा दे तो फिर बात कर लेना बेटा। अब आगे देखना ध्यान से, अगर चीजें समझ में आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, जो भी पढ़ना चाहते हैं उस तक। नहीं तो दुनिया तो कमेंट मुझ पे मारती ही रहती है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो मैं कभी ना कभी आगे तो बढ़ूंगा बेटा। बस बच्चों पे ट्रस्ट रखा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, काम कर रहा हूं, बच्चे बस ध्यान देते रहना। नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो भाई यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूं उस तरह से जाएगा और इसको धक्का लगाएगा, इस पूरे कॉइल को, इस पूरे कॉइल को धक्का कुछ इस तरह से लगाएगा, ऐसा लगना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इस पे अटैक कर रहा है भाई सब। अब इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद क्या करना है आगे बताइए। आपको मैंने क्या बोला था बेटा? आपको मैंने बोला था ये सॉफ्ट आयरन कोल का जो मटेरियल है इसको थोड़ा ऊपर तक लेके जाओ, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब इसको एक डब्बे से बंद कर दो। इसको क्या करना है सर? एक डब्बे से बंद करना है। चलो इसको एक डब्बे से बंद करते हैं सर। इसको जैसे एक डब्बे से बंद करते हो तो जब आप लैब में वगैरह में गैल्वेनोमीटर देखते होगे तो उसको एक डब्बे से इस तरह से करके क्लोज किया जाता है। इस तरह से क्लोज कर दो इस डब्बे से। भाई ध्यान से क्लोज करो ताकि प्रॉपर तरीके से हर एक चीजों का जब मैं नाम लिखूं तो प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। इस डब्बे से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। एक क्लोजिंग इसको ढंग से और करते हैं ताकि आउटर सरफेस आपको क्लियरली दिखते रहे कि हाँ सर आउटर सरफेस अब टोटल क्लियरली दिख रहा है। डायग्राम भूलना नहीं भाई, डायग्राम तो मैं ऐसा सिखा दे रहा हूँ, डायग्राम भूलना नहीं। गैल्वेनोमीटर में कंस्ट्रक्शन आता ही है, बोर्ड एग्जाम में इसको ध्यान से डायग्राम समझ लो। मैं पूरा चैप्टर का डायग्राम इतना खतरनाक से सिखा दूंगा, 12th क्लास में ही दिक्कत आना बंद हो जाएगा भाई। क्वेश्चन इतने मजे से सीख लोगे, मजे ही करते रहोगे, बस इतना ध्यान रखना। अब ये डब्बा बंद होते दो टर्मिनल तैयार करो, दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लाइट कलर ले लेते ताकि तुमको समझ में आए। एक टर्मिनल ऊपर ऐसा करके एक टर्मिनल बनाना भाई, एक टर्मिनल ऊपर, इसका नाम रख देना टर्मिनल T1, ठीक है, इसका नाम रख दो टर्मिनल T1। एक टर्मिनल इधर भी लगा दो भाई, एक टर्मिनल इधर भी लगा दो, इसका नाम रख दो टर्मिनल T2, ठीक है। ये टर्मिनल लगा दिया, इसके ऊपर भी एक टर्मिनल कनेक्ट करो कुछ यूं करके, इसके ऊपर एक और बिल्डिंग से इस तरह से डाटा बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो फास्फोरस का जो मटेरियल है उसमें फिक्स हो गया उसमें, ठीक है, इसमें फास्फोरस का मटेरियल फिक्स हो गया। अब इसमें तन सा गया है। आपको एक और बात बताना चाहूंगा बेटा, आपको एक और बात बताना चाहूंगा जो शायद किसी ने बताया नहीं बताया। मैं अभी बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट दूंगा मैं। यहीं से एक निडल कनेक्ट करो जो कि निडल कहीं ना कहीं ऊपर तक जाए, ऐसा करके निडल दिखाओ और यहाँ एक स्केल तैयार कर दो, यूं करके स्केल बना दो, ऐसा करके स्केल बना दो। ये स्केल बनते ही आपका डाटा ऑलमोस्ट डायग्राम का खत्म हो जाता है। जैसे ही डायग्राम का डाटा कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना है आपको। क्या बातें सर ध्यान रखना है कि ये जो स्प्रिंग है ना बेटा, इस स्प्रिंग को आगे लेकर के जाओ और जाकर टर्मिनल नंबर 2 से कनेक्ट कर दो और टर्मिनल नंबर T1 को कनेक्ट कर दो, यहां से इस वाले पोर्शन पे कनेक्ट कर दो भाई। इस वाले पोर्शन में खत्म कनेक्ट करने के बाद में इस डब्बे को प्रॉपर तरीके से कवर अप कर दो। ये हुआ कंप्लीट डायग्राम ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्या बन रहा है हम लोगों का? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बन रहा है भाई? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भाई डेरिवेशन तो हलवा है, डेरिवेशन तो हलवा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनके तैयार होगा। कौन कौन पोर्शन का नाम लेना है, उस पोर्शन का नाम इस तरह से इंडिकेट करने जा रहा हूं कि आपको दिक्कत ही ना हो। कौन कौन सा का नाम लेना है आपको मैं बता दूं। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल जो है बेसिकली ये नंबर 1 है, डाटा नंबर 1, जिसको कहते हैं रेडियली मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं इसको? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे, नंबर 2 पे जो तुमने ये कलर से रिप्रेजेंट किया तो इसी कलर को ले लो भाई, इसी कलर को ले लो। इसी कलर को लेकर के ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग का नाम है हेयर लाइक स्प्रिंग। हेयर लाइक स्प्रिंग, हेयर लाइक स्प्रिंग। बहुत ही सॉफ्ट सा स्प्रिंग होता है जिसका काम होता है गैल्वेनोमीटर जब घूम करके इधर से उधर चले जाए तो उसको रीस्टोर करने का काम करता है हेयर लाइक स्प्रिंग, ठीक है सर। यहाँ पे जो ये बीच में जो मटेरियल है सफेद कलर का, ये जो सिलेंडर टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है, ये वाला सिलेंडर, इसका कुछ नाम है, इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल। तीसरा नंबर, ठीक है, ये तो दूसरा हो गया। सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर होता है ये, ठीक है। उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बना हुआ है भाई, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बना हुआ है, इसको भी नामकरण करना जरूरी है। इसके ऊपर जो सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल बना हुआ है, ये जो मटेरियल जो बना हुआ था इसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं।
कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जो किसका बना हुआ रहता है। तो इसको बेटर है तुम याद रखने के लिए लिखो रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि किससे बना हुआ है, ब्रास से बना हुआ है भाई साहब, ब्रास से बना हुआ है, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का जो वायरिंग किया हुआ है, जो वाउंड किया हुआ है ग्रीन कलर का, बच्चे इसको भूलना नहीं, ये ग्रीन कलर जो है रियलिटी में ग्रीन कलर का जो वायरिंग, जो वाउंडिंग किया हुआ है, वो कॉपर का किया हुआ है। तो कॉपर वायर का क्या हुआ है, यहाँ पे वाउंड हुआ है। वाउंड का मतलब घुमा करके रख दिया गया इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल को। बहुत सुंदर समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अपने पास जो ये ब्लू कलर का जो स्टैंड है, जिसपे कनेक्ट हुआ है, जो इस मेन टर्मिनल से कनेक्टेड है, जिस पर ये घूमता है, ये बना हुआ है फोस्फर, पूरा नाम देख लेते हैं, फोस्फर ब्रॉन्ज वायर, फोस्फर ब्रॉन्ज वायर का ये मटेरियल है, फोस्फर ब्रॉन्ज वायर का ये मटेरियल है भाई, भूलना नहीं। इसी चीज को तो कमांड करना था, ये 4-5 चीजें, 3 हो गया था वो, ये चौथा, ठीक है, ये 5वां और ये 6 डायग्राम को लेबलिंग करना था। इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। वीडियो को स्लो करके एक बार तैयारी से प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट द गुड मार्क्स इन अ सीबीएसई। My dear student, this is the moving coil galvanometer diagram. This is the essential for your CBSE exam. Please जल्दी से चेकआउट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक डायग्राम है भाई। उसके बाद भाई इसका डाटा में तो कुछ है ही नहीं, इसका डाटा में कुछ नहीं है का मतलब क्या है, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके सामने बन करके तैयार हो, इसके बाद आपको बस थ्योरी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये थ्योरी प्रीवियस कंसेप्ट के हिसाब से टाउ इक्वल्स टू एमबी cos थीटा पे काम करता है, जिसमें से m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका वैल्यू होता है NIA, वही पुट किया, NIA cos थीटा हुआ, टॉर्क इज मैक्सिमम, तो NIAB हो जाएगा। NIAB होने के बाद आपको बताया कि जब ये घूमता है ना, तो ये जब घूमता है तो आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है भाई, आपने पढ़ा हुआ है SHM क्लास 11th में। SHM में क्या पढ़ा हुआ था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग को जब तुम घुमाते हो, तो वो रिस्टोर करता है, तो वहां पे F इज इक्वल टू क्या आता था, कांस्टेंट के रिस्टोरिंग फोर्स X के साथ रिलेट होता था। ठीक इसी तरह से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना घुमाओगे फाई एंगल के साथ वो चेंज होगा, है ना। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो एक कांस्टेंट आएगा K, दैट कांस्टेंट K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, अंडरस्टूड। वो जो रिस्टोर कर रहा है, ये जो स्प्रिंग जो है इसको जो रिस्टोर कर रहा है, वो उसका फोर्स कांस्टेंट है। इसमें से जो डाटा तैयार हो रहा है, जिसको हम लोग रिलेट करेंगे F इक्वल टू K फाई, जो किसके बराबर होगा, पूरा टॉर्क जितना वो रोटेट किया उसके इक्वलाइज कर दिया जाएगा, K फाई इक्वल टू NIAB, जिसमें से फाई की वैल्यू हो जाएगा NIAB अपॉन K। भाई बस इतना लिखना और बस इतना बता देना कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड धक्का मारेगा, जितना उसके करंट की इंटेंसिटी होगी, उस हिसाब से फ्लक्स भी बढ़ेगा। लास्ट में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। बस ध्यान रखना फॉर्मूला कि जितना इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट करंट, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू फाई अपॉन I, जो कि फाई की वैल्यू तुम्हारे पास तो है ही, NIAB अपॉन K पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगा, I कैंसिल होकर NIAB और K बन जाएगा, खत्म। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, IR, तो वहां पे वैल्यू पुट करना, V इक्वल टू IR, वैल्यू पुट करोगे, I से I कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूला में, बस चेंज क्या होगा, वहां पे K था, यहाँ क्या हो जाएगा, RK हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें है संट। एक कंसेप्ट है संट ध्यान रखना। संट होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, जब भी कभी गैल्वेनोमीटर के साथ किसी भी रेजिस्टेंस को जब पैरेलल लगाया जाता है, संट जो होता है स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, उसको हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। अब देखना, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ कंसेप्ट के हिसाब से जैसे करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर का करंट है IG गया, जो यहाँ बचा हुआ करंट हो जाएगा टोटल I माइनस IG। ठीक है, इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फिगर S इज पैरेलल टू G, इसका मतलब इस दोनों से यहाँ तक लग का पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो ऑब्वियस है दोनों का पोटेंशियल ऑफ द S और पोटेंशियल ऑफ द G दोनों बराबर, तो VS इक्वल्स टू VG, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, VS इक्वल्स टू VG। और हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, तो I का तो वैल्यू कितना है यहाँ पे, I माइनस IG VS के लिए, और R कितना है इसका संट रेजिस्टेंस का S, और G का रेजिस्टेंस कितना है G, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और G इंटू IG का मल्टीप्लाई किया, इसमें से संट की वैल्यू निकाल लिया, तो कैलकुलेशन पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ संट रेजिस्टेंस टू दिस मच। नेक्स्ट आता है कि हाउ टू कन्वर्ट ये एमीटर से कहीं ना कहीं आपको गैल्वेनोमीटर से कहीं ना कहीं एमीटर बनाने वाला कंसेप्ट आता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू द एमीटर, ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। द फर्स्ट केस
जब भी कभी गैल्वेनोमीटर को संट के साथ पैरेलल लगाते हो, जब भी कभी गैल्वेनोमीटर को संट के साथ पैरेलल लगाते हो तो क्या मिलता है? अमीटर। गैल्वेनोमीटर को जब भी संट के साथ पैरेलल लगाते हो तो मिलता क्या है? अमीटर। और जब भी कभी गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाते हो, सीरीज में लगाया तो क्या मिलता है? वोल्टमीटर। भूलना मत इस बात को मेरे बच्चों, सीरीज में लगाओगे तो वोल्टमीटर। बस चीजों को रिलेट कर दो, बाकी तुम्हें तो खेल पता ही है। पैरेलल में लगाओ तो फिर से वोल्टेज इन दोनों के बराबर सेम हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा तो इसमें से संट की वैल्यू आ जाएगा। इस डाटा को कैलकुलेट कर लेना। सीरीज में जब चीजों कैलकुलेट करोगे तो सीरीज में करंट क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है लेकिन पोटेंशियल वेरी करता है, तो कुल मिला के जो पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन होगा आई आर, टोटल आई आर, आई जी इक्वल्स टू आर प्लस जी। वैल्यू पुट करोगे, नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लोगे। इतना बस डाटा आपको गैल्वेनोमीटर में पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा था कि हाउ टू मेक द डायग्राम ऑफ द गैल्वेनोमीटर। दिस कंस्ट्रक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। थैंक यू क्लास।